नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोरोना की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 480 नए मामले सामने आए और 249 रोगी हुए स्वस्थ। सोमवार को कोविड से 4 रोगियों की मौत। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी में भारतीय वायुसेना की मानवीय सहायता के लिए जताया आभार। देश में कोविड संक्रमण में लगातार दर्ज की जा रही है कमी। पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,26,000 रोगी स्वस्थ हुए और 1,96,427 नए मामले। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, तीसरी लहर में बच्चों के ज़्यादा प्रभावित होने का कोई साक्ष्य नहीं। लुधियाना पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग इरिंग पर नस्लीय टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर पारस को किया गिरफ्तार। कहा, उसे जल्द सौंपा जाएगा अरुणाचल पुलिस को। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा ने कहा, पारस के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। कोरोना की दूसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 480 नए मामले सामने आए और 249 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,127 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 86.86% रह गई है। सोमवार को कोविड से 4 रोगियों की मौत होने से प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। राज्य में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक चांगलांग से 93, तवांग से 68, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 67, नामसाई से 55, लोअर सुबनसिरी से 31, लोअर दिबांग वैली से 28, लोहित और ईस्ट सियांग से 27, वेस्ट कामेंग से 20, अपर सियांग से 13, अपर सुबनसिरी से 10, कामले से 8, अंजाव से 6, पापुमपारे से 5, ईस्ट कामेंग से 4, क्रादादी और पाक्के केसांग से 3, लोंगडिंग और शी योमी जिले से 2 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 67, नामसाई से 20, चांगलांग और लोअर सुबनसिरी से 17, लोअर दिबांग वैली से 16, पापुमपारे और लोहित से 15, दिबांग वैली और तवांग से 14, वेस्ट सियांग से 10, लोअर सियांग से 9, वेस्ट कामेंग से 7, कुरुंकुमे और तिराप से 4, कामले, अपर सुबनसिरी, अंजाव और ईस्ट कामेंग से 3, अपर सियांग, शियोमी और करादादी से 2, ईस्ट सियांग और पाक्के केसांग जिले से 1 रोगी शामिल हैं। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 13 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 309, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मितपू में 16, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 42 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 433 बेड उपलब्ध है। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,26,000 रोगी स्वस्थ हुए और 1,96,427 नए मामले सामने आए। इस दौरान 511 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के 25 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 20,58,000 से अधिक कोविड सैंपल की जांच की गई। देश भर में अब तक 19,84,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव डॉक्टर टेड्रोस भी उपस्थित थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बोर्ड ने कोविड टीके की निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास करने का आह्वान किया है। बोर्ड ने सिफारिश की है कि 74वीं विश्व स्वास्थ्य सेवा को कोविड-19 महामारी से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने की तैयारियों और उपचार की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए। बोर्ड ने 2013 से 2030 तक की अवधि के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना का समर्थन करने की भी सिफारिश की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड-19 की आगामी लहर में बच्चों में काफ़ी संक्रमण फैलेगा या उनमें ज़्यादा मामले आएंगे, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चे सामान्य तौर पर कोविड-19 से सुरक्षित हैं और अगर उनमें संक्रमण हो भी रहा है तो यह मामूली है।
थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे उससे, लेकिन अभी पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि ये बिल्कुल भी तथ्यों पर आधारित नहीं है और बच्चों को इससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग पैनिक ना करें। तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा राज्य को प्रदान की जा रही मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया कि वायुसेना ने सोमवार को 100 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 840 N95 मास्क और 2160 3 लेयर सर्जिकल मास्क पहुंचाया। श्री खांडू ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। दिबांग वैली जिले के आनिनी में जिला अस्पताल की मोबाइल मेडिकल टीम विभिन्न कॉलोनियों में कोविड-19 जांच कर रही है। इस कार्य में स्थानीय लोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग, इलाज और लोगों को कोविड उचित व्यवहार के बारे में जागरूक कर रही है। DRDO इंडिया अरुणाचल प्रदेश के तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन और वेस्ट कामेंग जिले के टेंगा में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने में सहायता कर रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने DRDO के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि PM केयर्स फंड से स्थापित किए जा रहे PSA ऑक्सीजन प्लांट से राज्य में गंभीर कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोरोना की लड़ाई में लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के युवाओं द्वारा लोगों के बीच सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए सोशल मीडिया पर शुरू किए गए वी शैल ओवरकम अरुणाचल प्रदेश मुहिम की सराहना की है। पेश है एक रिपोर्ट। Hello guys. Yes, we are under lockdown. Tired of corona, bored, depressed. So what? We can still find a way to our happiness. Facts and figures, death and recovery talk. So what? I will still count my blessing. Even if anything happens to me today, I won't stop spreading happiness. There's no room for sadness, stress, and all evil odds. Let's start to appreciate ourselves and others. Let's stop complaining and spreading negative vibes for once. It's high time we unite. It's high time we spread happiness. It's high time we kill our negative vibes. Join us in a movement to motivate each other, movement to share happiness. Start uploading your happy moments, find happiness in each and everything and start uploading. All you have to do is upload photos and videos that reflect happiness and tag us. Let others be inspired by a post. I stand to inspire happiness. What about you? Dance, song, games, TV shows, etc. etc. कुछ भी चलेगा भाई, but only happiness. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, कहीं भी चलेगा. Just don't forget to tag us, #We shall overcome AP, #join the movement and we shall find you. Just remember to use #We shall overcome someday.
अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने एक यूट्यूबर द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग इरिंग के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस की साइबर टीम इस मामले पर नजर रख रही है और प्रदेश भर में इस मामले में 10 FIR दर्ज किए गए हैं। इधर आदि बानर कबंग ने विधायक निनोंग इरिंग पर नस्लीय टिप्पणी की निंदा करते हुए राज्य सरकार से यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ABK ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी देश की एकता और अखंडता को बदनाम करती है। संगठन ने सोमवार को यूट्यूबर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार लुधियाना पुलिस ने यूट्यूबर पारस को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल लुधियाना पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वरियाम सिंह ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पारस को जल्द ही अरुणाचल प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। And there was a constant effort from their side to put up aggressive surveillance on the person. We would like to put on record our gratefulness and thank to the Ludhiana police. And we here in police headquarters started monitoring his social media. In that we found out his Insta account and then Gmail ID, then one connected phone number and YouTube channel and Facebook PUBG page. Then through a source he was cited somewhere in that area only and he was detained. He has been detained. Paras Singh has been detained in Ludhiana and he is under custody now. Now the SIT team is already in Guwahati. अभी घंटा भर में दिल्ली के लिए रवाना होगा. So tomorrow morning, tomorrow they will be reaching Ludhiana and process साथ होगा. उधर प्रोडक्शन भी होएगा and transit remand भी होगा and he is being Paras Singh is being brought to Arunachal Pradesh. ये बंदा अरेस्ट कर लिया कानून मुताबिक कार्रवाई करा कि की होया की नहीं होया पंजाब पुलिस का उनके नाल कोई संबंध नहीं साडा संबंध सिर्फ इहदे नाल आ इहनूं असीं अरेस्ट कर लिया जे जिहड़ी भी कोई कानून मुताबिक इहदे खिलाफ इत्थे बनदी कार्रवाई होएगी करके तुहानूं उहदे तों जाणू करवाउंगे मैं तुहानूं पहिलों कहा जिहड़ी बयानबाजी नूं लैके तुसीं मैनूं पुछना चाहुंदे हो उहदा साडी स्टेट नाल कोई संबंध नहीं है असीं तां अपना प्रिवेंटिव एक्शन लिता हुणे अरेस्ट करके प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं इस तों इलावा साडे नाल इहदा कोई संबंध नहीं। कोविड-19 रोगियों के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष 64 मेडिसिन वितरण अभियान चल रहा है। ईटानगर के मिथुन गेट के पास स्थित रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज आयोजित एक कार्यक्रम में सेवा भारती को राज्य के विभिन्न जिलों के लिए आयुष 64 मेडिसिन प्रदान किया गया। इस अवसर पर सेवा भारती अरुणाचल प्रदेश के महासचिव तार दोमते, आयुर्वेद संस्थान के प्रभारी डॉक्टर SK मेहर और रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर अरविंद कुमार मौजूद थे। ये मेडिसिन होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड या मॉडरेट रोगियों के लिए लाभदायक है। हम लोग ऐसे अरुणाचल सेवा भारती यूनिट है, देश भर में सेवा भारती का काम जैसे जितना भी नेचुरल क्लेमिटीज आता है, जैसे अभी पेंडेमिक है, कोविड पेंडेमिक है, हार्टक्वेक है, फ्लड है, ऐसे समय अपना सेवा भारती है देश भर में और ये अरुणाचल यूनिट का सेवा भारती है। डोर टू डोर देना किसी पेशेंट को ये एसिम्प्टोमेटिक कोविड माइल्ड पेशेंट को देना है बोलने से हम लोग वॉलंटरीली हम लोग हमेशा ये दे के आए हैं अपना सेवा भारती, वही के लिए हम आए हैं। ये देखिए आयुष 64 एक मेडिसिन है, पॉली हर्बल कंपाउंड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का CSIR का सब मिलकर कोविड के पेशेंट्स पे इसका रिसर्च हुआ है रिसेंटली। कोविड के माइल्ड, मॉडरेट और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिफारिश पे इसको एक कैंपेन के फॉर्म में इसको लॉन्च किया जा रहा है जो कि पैन इंडिया है, पूरे इंडिया के अंदर। इसके अंदर जो ये मेडिसिन है आयुष 64 नाम की, इसकी ये एक पैकिंग है जिसमें 40 टैबलेट्स है, ठीक है। इसको 20 डेज़ के लिए इसका डोज जो कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए 2 टैबलेट 2 टाइम्स ए डे एंड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट चाहे वो माइल्ड है या मॉडरेट है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है
होम आइसोलेटेड हैं और जिनका उम्र 18 से 60 साल के बीच में है और जो इस मेडिसिन को लेने की इच्छा रखते हैं, मतलब अपना कंसेंट देंगे, उनको हम डोर स्टेप डिलीवरी सेवा भारती के माध्यम से, इनके वॉलंटियर्स के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उनके डोर स्टेप तक पहुंचाएंगे। इसमें पेशेंट को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उनके कोई भी फैमिली मेम्बर, केयर टेकर यहाँ पे आके लेके जा सकते हैं। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की तरफ से ये जो आयुर्वेदिक दवा है आयुष 64, इसको नेशनल कैंपेन के थ्रू से शुरुआत किया गया है, क्योंकि कोविड पेशेंट को दिया जाएगा। तो सभी संस्थान के माध्यम से और सेवा भारती के सहयोग से हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास और जो भी सिम्टोमेटिक है पर टेस्ट नहीं भी किया है, तो सारे पेशेंट के पास दवाई पहुंचाने का व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि घर में रह के जो होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टैंडर्ड केयर ऑफ ट्रीटमेंट, साथ में ये आयुष 64 दवा भी वो लेंगे 20 दिन के लिए, तो आगे जाके उनका जो डिजीज का क्रोनिसिटी या कोई फर्टिलिटी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान जो स्टडी हुआ है। लेपारादा जिले में सामाजिक संगठन गुमिन कोविड महामारी के दौरान लोगों की सहायता की जा रही है। संगठन द्वारा स्थानीय स्तर पर कोविड जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया जा रहा है। संगठन महामारी के दौरान कार्यरत स्वास्थ्य, बैंकिंग, पुलिस सहित विभिन्न विभागों के कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए मास्क के साथ ही आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर रहा है। GRK के स्वयंसेवियों ने लेपारादा जिले के बाजार में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लंच कराया और उनके द्वारा लोगों की जीवन रक्षा के लिए की जा रही निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान यास से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ज़्यादातर स्थानों पर बुधवार और गुरुवार को गरज के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली चमकने और गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों से इस दौरान घरों में रहने, खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखने का सुझाव दिया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।